Hello friends, today I will teach you environment. This chapter is very important chapter in this era, in this time. What is environment? यदि हम environment की बात करते हैं तो सबसे पहले environment that surrounds or affect an organism during its lifetime is collectively known as its environment. यानी कि environment जो हम देखते हैं, एक हम लोग हैं तो उसके चारों तरफ जो भी चीजें हम लोग देखते हैं ये सभी चीजें क्या है, हमारा एनवायरमेंट है। जैसे कि एनवायरमेंट की हम बात करते हैं तो एनवायरमेंट क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें आ जाती है एनवायरमेंट के अंतर्गत। यानी हमारे चारों ओर जब हम केयर करते हैं तो हमारे चारों ओर क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें जो है देखने को मिलती है। लिविंग चीजें में जैसे देखते हैं, लिविंग थिंग्स में आपके एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, डिकम्पोजर्स है, पैरासाइट्स है एंड अदर्स बर्ड्स वगैरह हैं, ये सभी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग में जो भी आप जो है फिजिकल चीजें देखते हैं वो सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले एनवायरमेंट का जो कंपोनेंट्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट इज द नेचुरल एनवायरमेंट एंड सेकेंड पार्ट इज द ह्यूमन एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट जो रहता है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बायोटिक एनवायरमेंट एंड अबायोटिक, बायोटिक एंड अबायोटिक एंड ह्यूमन एनवायरमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया इसको भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटिक और अबायोटिक की। बायोटिक क्या है? बायोटिक में वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब बायोटिक के अंदर आते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स, एनिमल्स, मैंस एक्स्ट्रा, ये सभी चीजें जो है बायोटिक्स है। यानी ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग बायोटिक। और एबायोटिक की बात करते हैं तो एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। यानी एबायोटिक में ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड होते हैं, सच एज एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, विंड, सॉइल एक्स्ट्रा। ठीक, अब बात करते हैं ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन एनवायरमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन एनवायरमेंट में जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, यानी ह्यूमन का एक आप देखते हैं सोसाइटी है, और नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है मैन मेड। तो सोसाइटी की हम बात करते हैं तो सोसाइटी में हम देखते हैं कोई भी इंसान है उसका सोसाइटी एक है, यानी एक उसका अलग एनवायरमेंट है ह्यूमन का। ह्यूमन में और एनवायरमेंट में एक बहुत इंटरेक्शन होता है और एक दूसरे के ऊपर ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी में हम लोगों का कल्चर आता है, पॉलिटिकल लाइफ है, इकोनॉमिक है, आपके रिलीजियन है, ये सभी चीजें जो है सोसाइटी में आते हैं। नेक्स्ट बात है मैन मेड में। मैन मेड में आपके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलपमेंट होता है, जैसे कैनल्स है, ट्रेन्स है, रेल्स है, रोड है, बिल्डिंग्स है एक्स्ट्रा, ये सभी चीजें जो है आपके मैन मेड थिंग्स में आते हैं। अब हम लोग जो है वन बाय वन जो है एक एक को जो है डीपली डिफाइन करेंगे। पहले बायोटिक को डिफाइन करेंगे और फिर अबायोटिक को डिफाइन करेंगे। ओके गाइस, तो हम बात करते हैं बायोटिक और अबायोटिक के बारे में। बायोटिक की बात करते हैं तो बायोटिक क्या है, एनीथिंग रिलेटेड टू द लिविंग बीइंग्स इज बायोटिक। यानी कोई भी वस्तु जो कि लिविंग थिंग्स हो उसे बायोटिक कहते हैं। अबायोटिक एनीथिंग रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स और अबायोटिक, कोई भी चीज जो कि नॉन लिविंग थिंग के साथ रिलेटेड हो वो अबायोटिक कहलाता है। बायोटिक में कह रहा है कि दे परफॉर्म फंक्शन ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। कह रहा है कि इसमें जो भी फंक्शन होते हैं जैसे बर्थ का, ग्रोथ, डेथ, ये सभी फंक्शन जो है बायोटिक में होते हैं। अबायोटिक में ये सभी फंक्शन नहीं होते हैं। यानी कि क्योंकि आप जानते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वही बर्थ कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, ग्रोथ होता है उसमें और उसकी डेथ होती है। यानी बर्थ टू डेथ जो भी प्रोसेसिंग है वो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं इसमें ऐसी कोई प्रोसेसिंग होती नहीं है। ये दे सप्लाई एनर्जी टू लिविंग थिंग्स, ये केवल जो है लिविंग थिंग्स को एनर्जी सप्लाई करते हैं। फिर कहते हैं दे एडॉप्ट देमसेल्व्स एज पर द अबायोटिक एनवायरनमेंट।
वे जो है अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं एबायोटिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यानी कि जैसे हम लोग कहीं अभी रह रहे हैं, इस इंडिया में रह रहे हैं, यदि हम लोग जो है अदर प्लेस पर जाते हैं तो अदर प्लेस पर कहीं ठंड बहुत अधिक पड़ रही है, तो हम जाने के बाद जो है वहां पर धीरे 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 अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने आप को एडॉप्ट करते हैं एबायोटिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ, ये सभी चीजें। अब एबायोटिक की बात करते हैं, दे मेक द इन्वायरमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स। कह रहा है कि ये जो है लिविंग थिंग्स के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं एबायोटिक। जैसे वाटर है, सॉइल है, एक्सट्रा है, फायर है, ये सभी चीजें जो है एबायोटिक के अंदर आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोस्फीयर। जी बायोस्फीयर की हम बात करते हैं तो ये जो है आपका इमेज है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये 3 पार्ट है। यानी कि बायोस्फीयर जो ये वाला पार्ट है आपका, ये बायोस्फीयर वाला पार्ट है, ये पार्ट। यानी कि आपका बायोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ अर्थ का वो पार्ट बायोस्फीयर कहलाता है जहां पर लाइफ जो है एक्सिस्ट है, यानी जहां पर इंसान को जो है रहने लायक प्लेस है, वो पार्ट जो है बायोस्फीयर कहलाता है। यानी बायोस्फीयर के लिए लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों चीजें जो है वहां पर उपस्थित होनी चाहिए। तो इस पार्ट को हम देख रहे हैं, जो स्केच किया हुआ पार्ट है, ये पार्ट इतना जो है आपका बायोस्फीयर का पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों चीजें आपको अवेलेबल मिल रही है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज यदि नहीं रहेगी तो क्या है, वहां पर लिविंग जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाएगा। ओके, इस तरीके से पॉसिबल नहीं है वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहना, इसीलिए तीनों चीजों को होना जरूरी है। हम बात करते हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर क्या है। देखिए लिथोस्फीयर जो है, ओके, लिथो यानी लिथो जो है ये क्या है, आपके ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लैंड। ये ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग लैंड होती है, यानी वो पार्ट जो लैंड वाला पार्ट है। और लैंड जो है आप जानते हैं अर्थ पर रहे, चाहे आपके
ओशियन के नीचे रहे, वहां भी आपका लिथोस्फीयर है एकदम नीचे लैंड पर, जहाँ क्रस्ट है यानी जो क्रस्ट वाला पार्ट है वो लिथोस्फीयर का कहलाता है आपका। ठीक है, तो ये लिथोस्फीयर बनता कैसे है, तो ये जो है आपके रॉक से बनता है, यानी कि यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं रॉक। ग्रीक वर्ड में लैंड न कहकर रॉक कह सकते हैं, यानी कि रॉक का बना हुआ वो पार्ट लिथोस्फीयर कहलाता है। हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। हाइड्रोस्फीयर यानी हाइड्रो यानी कि यहाँ पर वाटर से रिलेटेड बात करते हैं, यानी कि वो प्लेस जहां पर वाटर जो है अवेलेबल है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। जैसे आप देखते हैं कि आपको वाटर जो है समुद्र में मिलता है, नदी में मिलता है, ठीक है, कैनल द्वारा वाटर मिलता है, और भी बहुत सारे रिसोर्सेस है जिससे जो हमें जहां से वाटर हमें मिलते हैं वो सभी एरिया आपके हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। इसी को हम लोग जो है कलेक्टिव रूप से जो है हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। यदि एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं एयर का। जैसे क्या है, आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रहने के लिए एटमॉस्फेयर रहना बहुत जरूरी है। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो हमें क्या है, एयर की जरूरत पड़ती है। अब एयर की जरूरत पड़ती तो हमें सांस लेते तो एयर की जरूरत पड़ती, और उसमें मेन रूप से हम ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या है, एटमॉस्फेयर रहना बहुत जरूरी है। बिना एटमॉस्फेयर के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है। यदि हम इसके एटमॉस्फेयर में बात करते हैं तो इसमें क्या है, आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो 28% जो है आपका नाइट्रोजन रहता है, और आपके नियर अबाउट 20% नियर अबाउट ऑक्सीजन रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और 1% जो है अदर गैसेज जो है रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है एटमॉस्फेयर जो है आपका बना हुआ है, यानी 78%, 28.9293% नियर अबाउट आता है आपका, 20.99% जो है आपका ऑक्सीजन होता है, और 0.03% जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और बाकी 1% जो है अदर गैसेस आते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आपका बायोस्फीयर में जो है ये सभी चीजें इंक्लूड होती हैं, और इससे मिलकर जो है आपका बायोस्फीयर बना हुआ है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही रहता है, नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे। ओके।